निवासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। चुनौतियां थी, लेकिन चुनौतियों से इतर जब ये मंदिर निर्मित हो रहा है तो इस मंदिर में आपको क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, क्या कुछ आकर्षक होगा जो आपके आंखों को सम्मोहित कर दे। ये जानने के लिए आपको ये खास रिपोर्ट देखनी होगी। देखिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामलला के भव्य मंदिर पर हाथों से उकेरी हुई भावना, सार है स्नेह का, राग का, अनुराग का। अयोध्यापुरी में भव्य राम मंदिर के पहले चरण का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। द्रविड़ शैली में बन रहे दिव्य राम मंदिर की कई ऐसी विशेषताएं हैं जो इस मंदिर को अखंड भारतवर्ष के बाकी मंदिरों से न सिर्फ अलग करती हैं, बल्कि मर्यादापुरी की मर्यादा और संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधती हैं। रामलला के मंदिर निर्माण में अलग अलग क्षेत्र के वैज्ञानिकों की मदद ली गई है, तो वहीं वास्तु के आधार पर राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। राम भगवान विष्णु का अवतार, सूर्य, शंकर, भगवती, गणपति और विष्णु, ये कहलाएंगे पंचायतन। ये दक्षिणी भुजा है, यहां हनुमान जी होंगे। यहां पर माता अन्नपूर्णा। बाय द एंड ऑफ 24, 7-8 महीने बाद यहां 7 मंदिर और बनेंगे। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, तो निषाद राज का मंदिर बनेगा, शबरी का मंदिर बनेगा। किसी पत्थर की शिला को राम ने स्पर्श कर दिया, एक नारी प्रकट हुई, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, मंदिर बनेगा। अयोध्या की पवित्र भूमि में 108 एकड़ क्षेत्र के 20% हिस्से पर बन रहे राम मंदिर को सीलन से बचाने के लिए खास तरीका अपनाया गया है। लेकिन अब जानना खास ये होगा कि मंदिर निर्माण में खास क्या है, क्योंकि किस तरीके से ये मंदिर और मंदिरों से अलग है, क्योंकि राम जी के मंदिर तो संपूर्ण विश्व में है, पर राम जन्मभूमि में रामलला का जो मंदिर निर्मित हो रहा है वो अन्य मंदिरों से कितना भिन्न है, किस तरीके से रामलला टाट से उठकर ठाट पर आए, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले जानिए कि राम जन्मभूमि पर, विवादित भूमि पर बना ये मंदिर और अन्य मंदिरों से भिन्न कैसे है। चलिए अब आपको बताते हैं 3 लोक के नायक प्रभु राम जिस धाम में विराजेंगे उसकी विशेषता, उसकी भव्यता क्या है। राम मंदिर में नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना और कीर्तन मंडप बनाए गए हैं। मंदिर के स्तंभों और दीवारों पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए मुख्य द्वार बनाया गया है, जिसे सिंह द्वार नाम दिया गया है। मंदिर के मुख्य द्वार पर 32 सीढ़ियां बनाई गई हैं,
दिव्यांग और वृद्ध जनों के लिए लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। मंदिर के चारों ओर परकोटा यानी कि मुख्य दीवार बनाई गई है। परकोटे की लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट है। परकोटे के चारों कोनों पर मंदिर बनाए गए हैं। उत्तरी परकोटे में मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। दक्षिणी परकोटे में हनुमान जी का मंदिर है। राम मंदिर में कुल 392 स्तंभ और 44 द्वार बनाए गए हैं। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में बाल स्वरूप में श्री राम लला विराजमान होंगे। राम मंदिर के पहले तल पर श्री राम दरबार। मंदिर निर्माण में लोहे का इस्तेमाल किया ही नहीं गया है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी आरसीसी बिछाई गई है। मंदिर को नमी से बचाने के लिए ग्रेनाइट से 21 फीट ऊंची प्लिंथ बनाई गई है। जीरो वेस्ट के आधार पर राम मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर परिसर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, अस्पताल, फायर स्टेशन बनाया गया है। मंदिर परिसर में स्नानागार, शौचालय, वॉश बेसिन की सुविधा मिलेगी। यही नहीं बल्कि रामलला के हर जन्मोत्सव पर सूर्य नारायण रामलला के भाल पर तिलक करेंगे। 500 वर्षों की सघन तपस्या, लाखों राम भक्तों का बलिदान, 76 युद्धों के बाद में जो अप्रत्याशित था, जो असंभव लग रहा था, वो अब संभव दिख रहा है। मैं तो कहूँगा कि हमारी और आपकी बातें तो होती रहेंगी। आपके सुधी दर्शक इस दिव्य और भव्य ये जो चित्र है, और देखिए हम सूर्यवंशी राम का जिक्र कर रहे हैं। सूर्य इस समय अपने पूरी पराकाष्ठा में, पूरे चरम पर है। उसने सूर्य नहीं अपने आप में मंदिर को ढका हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है। आप देखिए ना, तो ये एक बड़ी बात है। बेसिकली मुझे लगता है कि अब 22 तारीख को किसी भी राम भक्त को अपने घर में नहीं रुकना, 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक अपने पास के मंदिर को अयोध्या समझना है और वहीं पर पूजन, भजन, कीर्तन करके, और जो प्रधानमंत्री जब आरती करेंगे तो साथ में सामूहिक आरती में करोड़ों लोग शामिल हों। प्रभु धाम के गर्भगृह में कर्नाटक के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज के हाथों से बनाई हुई नील वर्ण की मूर्ति यानी कि हमारे श्याम वर्ण की रामलला विराजेंगे। अरुण योगीराज ने ही जगत गुरु शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का निर्माण किया था, जिसे बाबा केदारनाथ के दिव्य धाम में स्थापित किया गया है। इसके साथ ही इंडिया गेट पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी मूर्तिकार अरुण ने ही बनाई है। अब लौटते हैं रामलला के धाम के निर्माण पर। प्रभु श्री राम का धाम 3 चरणों में निर्मित होगा। पहले चरण का निर्माण कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा हो चुका है। दूसरे चरण का कार्य दिसंबर 24 तक पूरा हो जाएगा। 2025 में पूरा मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। रामलला का आकार प्रकार और उनके मुखार बिंद की कोमलता ऐसी होगी जिसके दर्शन मात्र से मोक्ष की अनुभूति होती हो। रामलला का बाल्य स्वरूप 51 इंच का होगा, जैसे 5 साल का बच्चा होता है। रामलला की मूर्ति को कमल के फूल पर स्थापित किया जाएगा। गर्भगृह में 5 साल के बाल्य रामलला अपने भक्तों को दर्शन देंगे। कमल और प्रतिमा की कुल ऊंचाई 8 फीट तय की गई है। रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें रामलला के भाल पर तिलक करेंगी।
त्रेता युग में धराधाम पर नारायण का मर्यादा अवतार राम, जिनके बाल्यकाल से लेकर अंतिम लीला तक राम का जीवन साक्षात संदेश है। राम जिनके साथ हर संबंध, हर भाव मोक्ष है। राम जिन्होंने असुर से लेकर दीन दुखी तक सबको तारा। राम जो जूठे बेर का भोग लगाकर सबरी को सार्थक कर गए। राम जिन्होंने रावण से युद्ध भी किया और रावण के ज्ञान का सम्मान भी। राम जिन्होंने बताया धरती पर आने वाले हर किरदार को अपनी भूमिका के निर्वहन के बाद जाना होता है। राम जो सार हैं, अभिसार हैं, अनंत हैं और अंत का आधार भी। ठाट में राम को देखा था, अब ठाट में देखना चाहते हैं। विध्वंस भी देखा था, अब विराजमान देखना चाहते हैं। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, अयोध्या। राम जी के लिए कहा जाता है, यानी कि हमारे आपकी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए कहा जाता है। वही राम जिन्होंने दशरथ नंदन राम से ब्रह्मांड नायक राम की भूमिका को अर्जित किया, वो जो युगों युगों तक खुद के व्यक्तित्व को संदेश बनाकर चले गए। उन्हीं राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है और उन्हीं के लिए वो इस मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के लिए संपूर्ण विश्व, संपूर्ण देश पलक पावड़े बिछाए हुए है। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। हर एक क्षण में वर्षों की प्रतीक्षा लिए मर्यादापुरी अयोध्या धाम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए संवर रही है। 500 सालों से लंबी प्रतीक्षा के बाद रामलला टाट से निकलकर ठाट यानी कि भव्य, दिव्य और नव मंदिर में विराजमान होंगे। जन आकांक्षाओं का मंदिर बन चुका है। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर बन चुका है और अयोध्या इसके लिए सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी तरीके से अयोध्या तैयार है। मुख्य यजमान प्रधानमंत्री मोदी खुद रामलला को मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित करेंगे। राम भक्त प्रधान सेवक खुद इस दिव्य